बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहा करता था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह किसी के पॉकेट से पैसे निकाल लेता, पर उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां चोरी किया जा सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत सारे सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं जा सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाना घर में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर के सड़कों पर घूमने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर वहां पर मौजूद था। उसे सारी योजनाओं की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का वेश धारण करके उन सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हरेक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसके पति ही चोर को पकड़ेंगे और राजा से इनाम लेंगे। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उनके लिए बड़ी शुभ है। साधु ने उन्हें बताया कि उनके पति की पोशाक में चोर उनके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ा जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आने का इंतजार करने लगीं। उन्होंने अपने पतियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसी बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर वो सब अपने घर चले जाने का फैसला लेते हैं। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने अपने पति के ऊपर ही जलता हुआ कोयला फेंक दिया। हुआ वही जो चोर चाहता था। सभी सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली से जा रहा था, तभी उसे एक आदमी मिला। कोतवाल ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझ गया कि ये चोर नहीं है, ये उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा
और वह कोतवाल के साथ जेल की तरफ चल दिया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस जेल को आप बंद कैसे करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा भला? कोतवाल उसे यह सिखाने के लिए जेल के अंदर गया और जैसे ही वह जेल के अंदर गया, चोर ने बाहर से जेल का दरवाजा बंद कर दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल जेल में फंसा पड़ा है। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, इतने चतुर व्यक्ति की तो आवश्यकता मेरे दरबार में है। काश कोई इतना चालाक व्यक्ति मेरे दरबार में होता। राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर अपनी गलतियों को मानकर अपने आप को उनके हवाले कर देता है तो उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी और उसे राजा के दरबार में मंत्री बनाया जाएगा। जब राजा ने ये सब ऐलान किया तो चोर भी दरबार में एक आम नागरिक के भेष में मौजूद था। वह सामने आया और कहा, महाराज, मैं ही चोर हूँ। और उसने सबूत के रूप में वो हीरे दिखाए जो उसने खजाना घर से चुराए थे। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया। राजा ने चोर को कुछ गांव भी दिए और कहा, अब तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम एक मंत्री बन गए हो। उस दिन के बाद से चोर ने कभी भी कोई चोरी नहीं की और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।